शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरी आज की ये वॉइस नोट आपको शेयर की गई इस रिपोर्ट के आधार पर जा रही है, जिस रिपोर्ट में आप सभी लोगों को इससे पहले मैंने सूचना दिया था कि जांच एजेंसियों के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें कंपनी के साथ साथ उन सभी लोगों को भी सह अभियुक्त बनाया गया है जिन लोगों ने कंपनी से लाभवश या किसी भी कारण पैसे लिए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को कई बार ये कहा गया है कि जिन लोगों ने पैसा कंपनी के अकाउंट में ना देकर किसी एसोसिएट के अकाउंट में दिया है, उस पैसे पे अधिकार उस कस्टमर या उस व्यक्ति का नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का अधिकार है जिसने पैसा कंपनी के अकाउंट में दिया है। सपोज कि आपने पैसा किसी एसोसिएट अकाउंट में दिया और एसोसिएट ने उस पैसे कंपनी अकाउंट में दे दिया, ये बिल्कुल इसमें मंजूर, कहीं से कोई इससे दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एज पर जांच एजेंसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर उस एसोसिएट के ऊपर कंपनी का पैसा निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कल मेरी शशि बाला जी से बातचीत हुई और उसमें मैंने एक उदाहरण सेट किया भी है कि अगर किसी एसोसिएट के ऊपर जांच एजेंसियों की तरफ से जांच किए जाने पर यह निकलता है कि कंपनी का 3 करोड़ रुपए इनके पास पड़ा हुआ है और आपने उसी एसोसिएट को पैसा दिया है और उस एसोसिएट ने उसमें से 1 करोड़ रुपए यानी आपका पैसा और बाकी पैसा मिला कंपनी को दिया है, तो भी स्थिति यहां पर आपके विपरीत है, क्योंकि अभी उस एसोसिएट से कंपनी को 2 करोड़ रुपए लेने हैं। और ये सारा का सारा आप केस अगर पढ़ लें तो आप ये पाएंगे कि जितने पैसे एसोसिएट्स के पास या कहीं पर गए हुए हैं, वो सारे के सारे पैसे की एवज में ये सारे लोग से अभियुक्त बनाए जाएंगे। आप सभी लोगों को बता दूं कि इससे पहले की भी मैं एक रिपोर्ट सबमिट कर चुका हूं, जिसमें ये जांच एजेंसियों ने बैठ करके आपस में मीटिंग करी थी, तीन की तीनों जांच एजेंसियों ने, और यह निष्कर्ष निकाला था कि जब तक कंपनी से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति जो कंपनी में लाभ के पद पे रहा हो, चाहे कंपनी की स्टाफ एसोसिएट कोई भी हो, जब तक सबकी गहन जांच नहीं की जाएगी तब तक पता नहीं चलेगा कि कस्टमर का पैसा कहां गया है। और यह उसी जांच का अंश है। 500 लोगों में से आपके सामने 50 नाम भी नहीं आए हैं। मैंने मुख्यतः उन पेजों को भी नहीं शेयर किया है जिन पेजों को डालने के बाद हड़कंप शुरू हो जाएगा और आप सभी कस्टमर के बीच में एक बार फिर से ये लोग इन्वॉल्व होकर के आपको बहकाना और बकसाना शुरू करेंगे। विश्वास जानिए, जिन लोगों ने रेटें डाली हैं, जिन लोगों ने एफआईआर करी हैं, उनका भी नाम इसमें आया हुआ है। यानी कोई व्यक्ति जिसने अपनी तरफ से अपने कस्टमर को बहका करके रिट डलवा दी और केस करा दिया, एफआईआर करा दी, ये सारे के सारे लोग जो ये समझते थे इस कराने से वो बच जाएंगे, कस्टमर पैसा मार लेंगे, उन सब का नाम, जिसके अकाउंट में कंपनी से पैसा गया, सबका नाम आया हुआ है। मैंने भी नाम ही वो डाले हैं जिन नामों पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी नहीं मचनी है। खैर, मैं रोड मैप की बात करता हूं उन सभी कस्टमर्स के लिए जिन्होंने कंपनी के अकाउंट में पैसा ना देकर किसी एसोसिएट के अकाउंट में पैसा दिया है। आपके पास पूरा का पूरा ये मास है और अगले महीने की 15 तारीख तक, यानी 30 दिन के अंदर अंदर जिन कस्टमर्स ने भी किसी भी एसोसिएट को पैसा दिया है, आप सभी से मेरा निवेदन है, कंपनी रोड मैप को तैयार कर रही है, क्योंकि जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट लगा चुकी हैं, सारी की सारी रिपोर्ट को पढ़ा जा रहा है। हमारे विद्वान अधिवक्ता अपने पूरे के पूरे तजुर्बों के साथ उन पूरी चार्जशीटों को, केस डायरी को पढ़ रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं जो लगाई गई हैं, उनके ऊपर जो हम पर आरोप लगाए गए उनमें क्या साक्ष्य लगाए गए हैं, साक्ष्य हैं कि नहीं है, प्रमाणित करते कि नहीं करते, उसे देखा जा रहा है। और जो आरोप लगाए गए वो आरोप जो सिद्ध नहीं हुए, उनके खिलाफ में हमारे अधिवक्तागण पूरी तरीके से अपनी जवाब की रिप्लाई डालने जा रहे हैं कि जिस तरह से हम पर आरोप लगा करके इस केस को उलझाया गया, उसके पीछे लोगों का जो मकसद था, वो मकसद क्या था, उसकी जांच की जानी चाहिए। यानी ये मान के चलिए कि अब जो ईमानदार है, जिस व्यक्ति ने कोई केस नहीं किया है, वो पूरी तरह से ये मान के चले कंपनी अब उनकी तरफ से इस मुकदमे में ये बात रखने जा रही है कि हम पर जिन्होंने एफआईआर या केस नहीं किया उन सभी लोगों को रास्ता देने के लिए हम तैयार, तत्पर, अभी तुरंत हैं, इमीडिएट। आज आप ऑर्डर करिए, हम अगले क्षण से तैयार हैं अपने सभी कस्टमर रास्ता देने के लिए। कैसे हम रास्ता देंगे उसका पूरा रोड मैप देने को तैयार हमें, ये पूरा हमारे पास रोड मैप तैयार है। अगर कोई व्यक्ति जिसने एफआईआर करी है या जो रिट में गया वो एफआईआर रिट से एग्जिट कर जाता है और आकर खड़ा होता है ऐसे लोगों के साथ में कि हाँ, अगर कंपनी रास्ता देने जा रही तो मैं उस लाइन में खड़ा होने जा रहा हूं जहां पर नॉन एफआईआर वालों का सेटलमेंट किया जा रहा है, उनके लिए तुरंत त्वरित हमारा रास्ता है। अगर कोई व्यक्ति एफआईआर में है जिसने अपनी तरफ से सही जानकारी दी है तो उसके लिए भी हम खड़े हुए हैं कि हाँ ठीक है, एफआईआर कराई, इनका पैसा हमारे पास में है, हम इनको पैसा देने के तैयार हैं।
उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन दिक्कत की बात उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने पैसा जिन कस्टमर ने पैसा एसोसिएट के अकाउंट में दिया है, उनके लिए दिक्कत की बात है। जिन्होंने कंपनी अकाउंट पैसा नहीं दिया, उनके लिए दिक्कत की बात है। जिन्होंने गलत एफआईआर करी, उनके लिए दिक्कत की बात है। इस बात की वजह से मैं आपको अपने विरोध में या आपके विरोध में नहीं खड़ा हो रहा हूं। सिर्फ एक रास्ता देने की बात कर रहा हूं कि अगर आपने पैसा किसी एसोसिएट के अकाउंट में दिया है तो कृपया करके उस पैसे को जिंदा करने के लिए आप कम से कम या तो अपने एसपी कार्यालय में चिट्ठी डालने का क्रम शुरू कर दें और फिर उसका जो डाल चुके हैं उसका फॉलोअप ले लें। उस फॉलोअप में क्या हुआ वो पता कर लें, ताकि कोर्ट में ये काम आ सके कि कस्टमर ने किसी और को पैसा दिया था और इन लोगों ने पैसा हड़प करके कंपनी को बदनाम किया। और अगर आपने नहीं किया है तो कृपया करके आपके लिए पहला तो रास्ता यह है कि आप अपने शहर के पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम पर या कमिश्नरेट के नाम पर आप चिट्ठी भेजें रजिस्टर्ड डाक के द्वारा, उसकी प्रति इकट्ठा रखें। एक दिन एक अभियान के तौर पर माननीय उच्च न्यायालय में आप सभी लोगों को बुलाया जाएगा, इसको कलेक्शन लिया जाएगा और ये सारी चिट्ठियां लगाई जाएंगी उच्च न्यायालय के पटल पर। और कम से कम अगर ये नहीं कर सकते तो अपने किसी अधिवक्ता के द्वारा आप उनको नोटिस जरूर सर करवा दीजिए कि पैसा आपने जो लिया था उनसे, उस पैसे की अदायगी वही करें। इस पैसे की अदायगी के लिए आप उनको एक निर्धारित समय सीमा दे दें, ताकि समय सीमा के अंदर आपको जवाब दे दें। अगर जवाब दे देते हैं तो आपका पैसा तब भी लीगल हो जाता है, नहीं देते हैं तो भी आपकी चिट्ठी के द्वारा कम से कम आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कम से कम कानूनी प्रक्रियाओं को जरूर अपना लें ताकि आप सभी लोगों के लिए दिक्कत ना हो। ये वॉइस नोट आप सभी उन कस्टमर्स के लिए है जिन्होंने पैसा किसी और के अकाउंट में दिया और कंपनी से क्लेम कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कंपनी जब रास्ता देने जाए तो आपकी उम्मीद टूटे। इसके लिए कम से कम आप ये लीगल रास्ता जरूर चुन लें। और जिन एसोसिएट अब तक आपसे ये बात कही है कि उन्होंने कंपनी अकाउंट में पैसा दे दिया है, मैं उनके बारे में बता देना चाहूंगा कि उन्होंने पैसा दिया है तो बिल्कुल बराबर पैसा खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कंपनी अकाउंट में 10 लाख दिया है और कंपनी से 25 लाख उनके अकाउंट में गया है तो पहले 15 लाख की रिकवरी कंपनी उनसे लेगी, फिर जाकर के 10 लाख रुपए का हिसाब किताब होगा। 10 लाख वही आपको देंगे। तो अगर कंपनी का 25 लाख किसी के पास पड़ा हुआ और आपसे 10 लाख रुपए लेकर को ये कहता उसने कंपनी को पैसा दे दिया है, तो ये मानिए कभी 15 लाख रुपए कंपनी को उस एसोसिएट से लेना है। इसलिए अवेयर हो जाइए, अभी से तैयार हो जाइए, समय आप पास नहीं है। 27 जुलाई के बाद आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों पर एक्शन लेने के लिए। अगर आप अभी एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर जानिए कि आप अपने पैसे की जिम्मेदारी आपकी खुद होगी। और अगर अभी आप एक्शन लेते हैं तो आपका पैसा वो दे या ना दे, धरती किसी भी कोने पर हो, उस पैसे की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। जैसा कि मैंने कल अपनी बातचीत में शशि बाला मैम से भी कहा है कि धरती किसी कोने पे चले जाएंगे, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने पैसा अपने अकाउंट में कंपनी के नाम पे लिया और कंपनी को बदनाम किया हो। अब तक ये मुकदमा लड़ा नहीं गया था, अब तक इसके मुकदमे के खिलाफ में जो चीजें हम पर आरोप लगाए गए उसके खिलाफ में खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन अब इस मुकदमे में पहले एक चीज जुड़ी थी, आपको आपकी लायबिलिटी खत्म करने के लिए मैं लड़ रहा था। अब आपकी लायबिलिटी खत्म करने के साथ साथ ऐसे विरोधियों को भी जवाब देना है कंपनी को जिन्होंने कंपनी को बिला वजह बदनाम किया। सो आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी कार्रवाई करना शुरू कर दें। अन्यथा ये लाइन कभी मैंने बोला नहीं था, आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है कि यदि आपने पैसा किसी और एसोसिएट के अकाउंट में दिया है, कंपनी अकाउंट नहीं दिया है, तो उसका क्लेम कंपनी पे कतई नहीं बन सकेगा।